आज की इस क्लास में अपन फिजिक्स के आईएमपी क्वेश्चंस को समझेंगे। सबसे पहले चैप्टर 14 यूनिट 9 सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को लेंगे। ये आपके एमपी बोर्ड में 7 नंबर 7 नंबर को कवर करता है, जिसमें इस बार ऐसा नहीं है फिजिक्स में जैसा कि पहले पिछले साल होता था कि 7 नंबर में से 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, 3 के कितने क्वेश्चंस आएंगे। इस बार ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है। हो सकता है 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आ जाए, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आ जाए, कितने भी मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। पर इसके आईएमपी क्वेश्चन एज इट इज आपको एग्जाम में बैठेंगे, इस चीज की मेरी 100% गारंटी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपन बड़े क्वेश्चन को बोलता हूं मैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा। ये सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रेक्टिफिकेशन। व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? एक्सप्लेन द यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। ये पहला क्वेश्चन है। ये 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? एक्सप्लेन द यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, एक क्वेश्चन कंफर्म 3 या 4 मार्क्स को कवर करेगा। जैसे कि 2023 में 24 में जो एग्जाम हुआ था एमपी बोर्ड का, उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बनाने को आ गया था। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको कंफर्म एग्जाम में आएगा। या तो फुल वेव रेक्टिफायर आएगा या हाफ वेव रेक्टिफायर आएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वो बोल देते हैं, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? एक्सप्लेन द यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। What is rectification? Explain the use of PN junction diode as a full wave rectifier। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन की मेरी गारंटी है, बिल्कुल इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें 2 डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिफरेंस बिटवीन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा डिफरेंस होता है डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये दोनों डिफरेंस अगर आएंगे तो एग्जाम में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको मैक्सिमम 3 डिफरेंस लिखना पड़ेगा, और 3 मार्क्स का आता है तो 4 डिफरेंस लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों ही डिफरेंस में से एक क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा क्वेश्चन होता है डिफरेंस बिटवीन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये दोनों डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों को अच्छे से कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो आएगा तो 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। हाउ टू ऑब्टेन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड हाउ टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू ऑब्टेन एन टाइप सेमीकंडक्टर, हाउ टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये चारों क्वेश्चंस में से ये डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन है 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। हाउ टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर, हाउ टू ऑब्टेन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो जाता है, डिफाइन एन टाइप सेमीकंडक्टर विथ एग्जांपल, डिफाइन पी टाइप सेमीकंडक्टर विथ एग्जांपल। ये दोनों क्वेश्चंस भी बहुत आईएमपी क्वेश्चंस है। तो ये 4 क्वेश्चंस है, डिफरेंस बिटवीन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हाउ टू ऑब्टेन एन टाइप सेमीकंडक्टर and p type semiconductor, how to obtain n type semiconductor, how to obtain p type semiconductor, define n type semiconductor with example, define n type semiconductor with example, define p type semiconductor with example। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और 7 नंबर का एक चैप्टर से, जिसके पहले मैंने आपको पहले बताई दिया कि फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर को कंफर्म एग्जाम में आएगा, और ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं ये भी कंफर्म एग्जाम में ऐसे कैसे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड? एक्सप्लेन द यूज इन फॉरवर्ड वाइज। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आ सकता है। व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड? एक्सप्लेन द यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड वाइज। व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड? एक्सप्लेन द यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स वाइज। फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज को अच्छे से कर लेना। इसके अंदर हो सकता है कि इस साल 2024 में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में आ जाए। तो सिंपल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़े हैं कोचिंग में, स्कूल में, कि डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड वाइज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, डिफरेंस बिटवीन रिवर्स वाइज इन पीएन जंक्शन डायोड। तो उसको भी कर लेंगे तो वो क्वेश्चंस भी आ जाएगा। तो आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड 1 मार्क्स में लिखने को आ जाता है, या हो सकता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लें आपसे कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये 1 मार्क्स की क्वेश्चन है। आपको पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल भी लिखने को आ सकता है,
या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन 1 वर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स में एमसीक्यू में कैसे भी पूछ सकते हैं। कि लास्ट ईयर के एग्जाम 2023-24 में आपको डायग्राम बनाने को आ गया था, 2 नंबर में डायग्राम बनाने को वही आ सकता है। अगर इस चैप्टर में डायग्राम बनाने को आएगा तो वो बोलेंगे ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड वाइज, या फिर ऐसा बोलेंगे ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स वाइज, या ऐसा बोलेंगे ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, या ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। जब आपको 2 मार्क्स में ओनली डायग्राम पूछा है तो आपको डायग्राम लिख के उसकी लेबलिंग करनी है, उसकी नाम लिखना है, आप बेयर करके उसका पूरा लेबलिंग करना है, उसके अंदर कोई पैराग्राफ वगैरह नहीं लिखना है। सिर्फ 2 मार्क्स में या तो पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड वाइज या रिवर्स वाइज का डायग्राम आएगा, या फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम आएगा। इसमें 4 ही डायग्राम होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, या फिर पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज, या पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल। और पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल आता है तो वो 1 मार्क्स कवर करेगा, या फुल वेव, हाफ वेव, या फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज, तो ये 2 मार्क्स के डायग्राम आपने को बनाने को आ सकते हैं। डिप्लीशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड हैज, डिप्लीशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड हैज, तो उसका आंसर आएगा इमोबाइल आयंस। जो डिप्लीशन लेयर होती है उसके अंदर इमोबाइल आयंस होते हैं जो चल नहीं सकते। दूसरा आता है एमसीक्यू, विड्थ ऑफ पीएन जंक्शन, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इन पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होती है, उसकी चौड़ाई क्या होती है, तो 1 माइक्रोमीटर होती है। क्या होती है? 1 माइक्रोमीटर। या तो आपको 1 माइक्रोमीटर लिख के देंगे या 10⁻⁻6 मीटर लिख के देंगे। यह हो सकता है इस टाइप का एमसीक्यू याद आए। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो जिसका आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसके अंदर आएगा हॉल। तो ये एमसीक्यू जो क्वेश्चन है ये भी इसके अंदर ऐसे कैसे फंसते हैं, इसके अंदर ये तो थे इस चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन जिनको आप काफी अच्छे से कर लेना। और ये बात मेरे को ही पता नहीं है, आपके स्कूल टीचर्स को भी पता है, उनने भी बताया होगा, हर साल फिक्स आते हैं। और हम लोग कोई जादूगर नहीं है कि आईएमपी क्वेश्चन कैसे भी दे देते हैं। आईएमपी क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देख के दिए जाते हैं कि लास्ट ईयर कौन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। पिछले 10 से 15 सालों में एमपी बोर्ड में सबसे ज्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन ही पूछे हैं। 2018 में सीबीएसई एमपी बोर्ड का सिलेबस सेम हुआ था, लेकिन ये चैप्टर एमपी बोर्ड में पिछले कई 10, 12, 15 सालों से तब भी ये आईएमपी क्वेश्चन थे, आज भी आईएमपी क्वेश्चन है। बस ब्लूप्रिंट चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। अब ये 7 मार्क्स का है, पहले 5 मार्क्स का आता था। 7 मार्क्स में मैं ये नहीं बोल रहा हूं कितने एमसीक्यू आएंगे, कितने 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, पर ये बिल्कुल कंफर्म है कि इसमें 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से आएंगे मैंने आपको बता दिए। 3 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे बता दिए। एक बार वो बताए तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर को अच्छे से कर लेना। ये 3 या 4 मार्क्स को कवर करेंगे, ये बात कंफर्म है। दूसरा क्वेश्चन, डिफरेंस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंस अच्छा कर लेना। एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस अच्छा कर लेना। डायग्राम बनाने को आते हैं तो फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम अच्छे से कर लेना। इसके साथ में आपको यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड का इन फॉरवर्ड वाइज, इन रिवर्स वाइज डायग्राम अच्छे से कर लेना। अगर पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल बनाने को आएगा तो 1 मार्क्स का, मतलब 5 डायग्राम है टोटल। फुल वेव, हाफ वेव और साथ में पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज और पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल। इसके बाद अगर हाउ टू ऑब्टेन एन टाइप सेमीकंडक्टर, हाउ टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं तो ये क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे। डिफाइन करने को आ जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर विद एग्जाम, डिफाइन करने को आ जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर विद एग्जांपल। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसको काफी अच्छे से कर लीजिएगा, जो कि हर साल ऐसे कैसे एग्जाम में आएंगे। ये बात आपके स्कूल के टीचर्स ने भी आपको बताई है, और आपने आपके स्कूल की प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एग्जाम में अगर ये चैप्टर आया है तो आपने देखा होगा कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, और आगे भी इस साल आपको ये क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल नहीं आते हैं।